हेलो फ्रेंड, मैं जी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और दोस्तों, मंडे का दिन है और हमेशा से देखा गया है कि हफ्ते की शुरुआत जो मंडे से होती है उसमें मार्केट काफ़ी अच्छा खासा डगमगा जाता है। लेकिन राइट नाउ अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंडियन मार्केट की हाल जानने की कोशिश करूँ कि व्हाट एग्जैक्टली इट्स गोइंग ऑन, तो कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 85 पॉइंट्स जो है वो प्लस के अंदर चल रहा है। और उससे पहले अगर कह सकते हैं कि जो यूएस मार्केट्स ओपन हुए थे वो अच्छे खासे प्लस में हुए थे। S&P 500 जो था वो 2% के आसपास हुआ था, और डाउ जोन्स की हम बात करते हैं तो 670 पॉइंट के आसपास उसमें उछाल हुई थी। नाउ व्हाट एग्जैक्टली वी कैन एक्सपेक्ट इन दिस मार्केट इन दिस मंथ और कमिंग मंथ्स, क्या हो सकता है। देखिए, ये जो मंथ है ये काफ़ी क्रूशियल मंथ है और इसके अंदर अभी आपको और मेरे हिसाब से कुछ गिरावटें देखने को मिलेगी। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलीटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। अभी बाकी जगह आप लोग को दिख रहे होंगे, सब जगह कुछ वीडियोस लोग बना रहे हैं, अभी यहाँ जाएगा अभी वहाँ जाएगा, ठीक है, बिकॉज दे नो कि अगर वो बहुत अच्छा खासा बोलेंगे कि ये 10 लाख जाएगा, ये इतना जाएगा, उतना जाएगा, ये कौन यहाँ हो जाएगा, ठीक है, तो उनको वहाँ पे व्यूज़ मिल जाएंगी। बट द मेन थिंग इज़ दैट यू शुड नो कि मार्केट में एग्जैक्टली क्या हो रहा है और मार्केट का जो पूरा जो सेंटीमेंट है वो किस चीज़ के ऊपर निर्भर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ, पहले उसको देख लेते हैं, बाद में कुछ चार्ट्स वगैरह देख लेंगे, ठीक है। और पाइकॉइन के ऊपर भी देख लेंगे भाई इसमें अभी चढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, 1.37 के आसपास अभी आ गया, ठीक है। तो जो की पॉइंट्स यहाँ पे ये है कि यूएस फेड की जो मीटिंग है ये 18 से 19 मार्च को होनी है, ठीक है। आज है 17 तारीख, यानी कि कल और परसों वो मीटिंग होनी है, जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट जो होगा ना उसका फैसला होगा कि रेट कट होंगे कि नहीं होंगे। अब ट्रंप की तरफ से रेट कट की डिमांड की गई है, लेकिन फेड बोलता है कि भाई रेट कट जो है वो स्टेबल रहना चाहिए ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। और क्रिप्टो मार्केट को अगर हम देखते हैं तो नियर अबाउट 25 से 40% ऑलरेडी यहाँ पे गिर चुका है। मीम कॉइन्स जो है इनकी हालत और यहाँ पे खस्ता है। अब मैं देखो ये सारी सिनेरियोज को जो है ना, ये 19-20 ये सब के आसपास मैं कंपेयर पूरा कर रहा हूँ, और मुझे जो माहौल है वो पूरा उस हिसाब से दिख रहा है कि जब मीम कॉइन्स उस समय 80%, 90%, 96% के आसपास गिर गए थे, मार्केट एकदम सुस्त बैठा हुआ था, कोई हलचल नहीं थी, कोई किसी भी ओल्ड कॉइन को छूने की कोशिश नहीं कर रहा था, बोल रहे यार ये तो बहुत सस्ता है, इसमें क्या मिलेगा। बट ये नहीं देख रहे थे 90-95% के आसपास ऑलरेडी गिर चुका है, ठीक है। तो कंडीशन धीरे धीरे उस हिसाब से आ रही है। अभी 70% के आसपास ऑलरेडी सब कुछ गिर चुका है, खासतौर से अगर मैं मीम कॉइन्स की यहाँ पे बात करता हूँ। अब अगर हम दिसंबर 2024 की बात करते हैं, जब पूरी जो मार्केट कैप थी 3.79 ट्रिलियन के आसपास थी, तो वो अभी गिर के हो चुकी है 2.73 ट्रिलियन डॉलर पे आ चुकी है, यानी कि एक क्वार्टर के अंदर, ठीक है, 1 ट्रिलियन डॉलर का पूरा यहाँ पे नीचे गिरा है मार्केट। तो पहली चीज़ ये है कि ट्रम्प और फेड दोनों, फेड इंटरेस्ट रेट को लेके आपस में वो टकराव हो रहा है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। वो भी हम देखेंगे कितना परसेंटेज वाइज अगर ये होता है तो क्या रिजल्ट हो सकता है। लेकिन और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मार्केट को थोड़ा सा हिला रही हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो है जो पूरे मार्केट को हिला के रख दिया, वो ट्रम्प के ट्रेड पॉलिसी ने, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने दुनिया भर की सारी कंट्रीज़ पे टैरिफ वगैरह लगाना चालू कर दिया। अब कनाडा क्या कर रहा है, कनाडा ने स्टील पर 50% टैरिफ लगा दिया है। चाइना बोलता है कि भाई जितने भी इंपोर्ट्स हो रहे हैं हम उस पर 20% जो है एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये कर रहे हैं तो वहाँ से वो लोग भी कर रहे हैं। तो जो ट्रम्प कर रहा है उसका कुछ यूज़ नहीं हो रहा है, उसकी नीतियाँ सारी फेल हो रही हैं, ठीक है। और उनके ही देश में ज़बरदस्त पूरी आलोचना अच्छी खासी यहाँ पे चल रही है। तो इन सब चीज़ों से क्या हो गया कि जो सप्लाई चेन जो था, ठीक है, यानी सप्लाई चेन का मतलब क्या हुआ कि एक चीज़ जो स्मूथली यहाँ से वहाँ हो रही है, लेकिन जब प्राइसेस कहीं पे बढ़ जाती हैं तो वहाँ पे चीज़ रुक जाती है, तो दूसरी जगह वो चीज़ नहीं पहुँच पाती है। तो ये सप्लाई जो चल रहा था पहले स्मूथली, वो पूरा बीच में अटक गया। अब सप्लाई जब अटक जाता है तो हर जगह चीज़ें महंगी होने लगती है, इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ें बढ़ने लगती हैं, ठीक है। और जब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है तो रिसेशन जो होता है वो आ जाता है। अब हम फेड के जो चेयरमैन है जेरम पावेल, उनका अगर लास्ट भाषण सुने, ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि भाई बहुत हद तक 2025 के अंदर कोई भी रेट कट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट में लिक्विडिटी नहीं आएगी, ठीक है, तो ऑफ कोर्स मार्केट के अंदर आपको थोड़ी बहुत चीज़ें जो होती है वो पैनिक के हिसाब से देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब आगे क्या हो सकता है, देखिए 3 पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे बेस्ड ऑन 18 और 19 मार्च को क्या निकल के आता है, ठीक है। अगर रेट कट ओके नहीं होता है लेकिन उनका भाषण में कुछ चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, तो बिटकॉइन जो है ये आपको 90-95,000 के ऊपर देखने को मिल जाएगा। इथेरियम जो है वो आपको 2500 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। XRP $3 के ऊपर आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। सोलाना आपको 175 प्लस देखने को मिल जाएगा। ये जो इंपॉर्टेंट कॉइन्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रह रहे हैं, इनके अंदर आपको मूवमेंट्स काफ़ी अच्छी खासी दूसरी मिलेगी। अब दूसरी अगर बात करते हैं
जिसके 35% चांसेस हैं। जैसे 55% तो ये है कि भाई रेट कट नहीं होगा, लेकिन अगर हम 35% चांस की बात करते हैं कि 0.25% जो है रेट कट होता है, लेकिन उसके साथ कुछ और पॉजिटिव चीज़ें बयान में आती हैं, तो मई 2025 तक दूसरा कट हो सकता है। ठीक है, मार्केट में थोड़ी बहुत आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है, लेकिन पूरी तरह से यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। और अगर बहुत कम चांसेस हैं कि अगर कोई रेट कट ही नहीं होता है, तो और साथ में कुछ नेगेटिव चीज़ें आ जाती है बयान के अंदर कि भाई ये प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स है, और फेड जो है उनका फोकस सीधा इन्फ्लेशन के ऊपर अगर होता है, ओके, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको जो मार्केट के निचले स्तर है वो पिछले साल के अक्टूबर के आसपास वापस से देखने को मिलेंगे। ठीक है, फाइनली क्या करना चाहिए? अभी देखिए, अभी मार्केट में कोई ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं है, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी नहीं है, सब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा गिर रहे हैं। BTC थोड़ा बहुत ऊपर प्लस माइनस चल रहा है, 82 83 के आसपास वो जूझ रहा है। व्हाट यू हैव टू डू, मैं यही कहूँगा सिंपल सी चीज़ों में कि रादर पुटिंग योर मनी राइट नाउ, 1-2 दिन का यहाँ पे वेट कीजिए क्या होता है, और फेड की जो मीटिंग है उसका रिजल्ट देखिए क्या होता है। ओके, उसके बाद यू हैव टू टेक डिसीजन। ठीक है, मार्केट में जब तक लिक्विडिटी नहीं आएगी तब तक मार्केट पॉजिटिव तरीके से ऊपर नहीं जाएगा, और जो ट्रेंड है वो अभी पूरा यहाँ पे नीचे की तरफ चल रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, पहले क्या था, इस हिसाब से ये मार्केट स्ट्रक्चर था, हायर हाइज बनाते जा रहा था, फिर उसके बाद से ये एक्युलेशन साइडवेज चला और उसके बाद से लोअर लोज यहाँ पे बनाने लगा। तो अभी ये मार्केट स्ट्रक्चर इस हिसाब से, हमें एक मार्केट स्ट्रक्चर चाहिए जो इस स्ट्रक्चर को तोड़े और ऊपर की तरफ चले, यानी कि यहाँ पे एक हमें हायर हाई चाहिए और हायर लोज यहाँ पे चाहिए, यानी कि इस तरफ आना चाहिए। यानी कि इन शॉर्ट कह सकते हो जो प्राइस की जो मूवमेंट है 86,000 से ऊपर आता है, तब आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक नया मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ से जा सकता है। फिलहाल मार्केट इस जोन के आसपास बुरी तरह से यहाँ पे फंसा हुआ है। ठीक है, ये ओके, और ये 4 आवर्स का चार्ट है, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो एक असेंडिंग चैनल की तरह ट्राइंगल यहाँ पे बना हुआ है, असेंडिंग ट्राइंगल बना हुआ है, और दिस कुड बी द ब्रेकआउट। यहाँ से ऊपर होता है तो थोड़ा बहुत फेक आउट से बचने के लिए आप इंतजार कर सकते हैं कि भाई 25,400 से ऊपर आता है कि नहीं आता है, अदरवाइज वापस यहाँ पे आके एक फेक आउट मार सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक असेंडिंग यहाँ पे ट्राइंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे दिस वाज जस्ट क्विक अपडेट ऑन द मार्केट की ग्लोबली सारी चीज़ें क्या चल रही है और किन किन बातों के ऊपर जो मार्केट की नेक्स्ट मूव आ सकती है। तो बेटर वी शुड वेट फॉर 18th एंड 19th क्या करना चाहिए, और उसके बाद ही अगर उस दौरान भी अगर आपको मार्केट थोड़ा गिरता है, ऑल्ट कॉइन्स नीचे दिखते हैं, तो ऑल आई कैन से कि थोड़ा बहुत इसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश करो अगर आप करना चाहते हैं तो। रही बात पाई कॉइन का, यहाँ पे थोड़ा सा कवर अप कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यार पाई कॉइन में भी कुछ हुआ नहीं, वो तो नीचे नीचे आ रहा है। तो अच्छी बात है, अगर ये नीचे आ रहा था भाई हमको तो माल सस्ते मिलेगा, हम तो यही चाहते हैं। ठीक है, ताकि हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो अगेन पाई कॉइन जो है इसमें वापस से सुस्ती यहाँ पे दिख रही है और कोई ज़्यादा यहाँ पे मूवमेंट नहीं आ रही है, 1.37 के आसपास चल रहा है। और पाई डे जो था वो टोटली कुछ फेल हो गया, कुछ नहीं हुआ उसके अंदर, और बाद में उन्होंने कुछ पाई डोमेन करके लेके आ गए, डेट इज़ ऑफ नो यूज़। ठीक है, उसका कुछ मायने रखता नहीं है। ठीक है, जस्ट एक लॉलीपॉप की तरह दिया है, बट अपने को एज ए ट्रेडर यहाँ पे ये देखना है कि हमको कौन से रेंज में उठाना है। तो वापस आपको चार्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखो, ये इस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, राइट नाउ जो प्राइस चल रही है 1.37 के आसपास चल रही है, और अगर इस बार नीचे आता है तो इस लेवल को तोड़ेगा, $1 या 80 सेंट के आसपास आ सकता है। ठीक है, तो माल दबा के आपको यहाँ पे उठाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और इसके ऊपर आप फोकस करो। और सबसे सिंपल चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पेशेंस दिखाना है। ठीक है, अच्छे मौके का इंतज़ार करना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा आप इंतज़ार करो, और इधर उधर की बातें ये मत सुनो कि अभी बाय करना है, ये करना है, वो करना है। पैसा बचा के रखो, मैं बताऊंगा आपको कब बाय करना है, जल्दीबाजी नहीं करना। बहुत सारे लोग जो थे ना जो वीडियोस वगैरह कर रहे थे, उन्होंने बहुत पहले की ऑल्ट कॉइन सब के अंदर एंट्री लेके बैठे हुए हैं और फंसे हुए हैं। ठीक है, अभी ऑल्ट कॉइन से जो भी मैं देख रहा हूँ अपने टॉप से बहुत अच्छा खासा गिर गया, तो उनका पोर्टफोलियो तो वैसे ही भी आधे के आधा हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे सोलाना की चलो बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरफ प्राइस चल रहा था, जब ये जो रेंज चल रही थी ना, लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। यहाँ से आप देख सकते हो 30 से 30% के आसपास यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे गिरावट है। ठीक है, तो सोलाना के लिए वापस से मैं कहूँगा इसके लिए जो एक रेंज है जो मैंने लास्ट टाइम को बताया था 110 के आसपास गया था, तो 180 ये सब के आसपास बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी आपको सोलाना को यहाँ पे ग्रैब करने के लिए। ठीक है, देख लो ये सोलाना का यहाँ पे चार्ट है। ठीक है, तो दिस वॉज ए क्विक वीडियो। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट एक स्ट्रेटजी है, जितने भी बिगिनर्स हैं जो क्रिप्टो स्टॉक मार्केट फॉरेक्स के अंदर कर रहे हैं, तो उनको मैं एक बहुत सिंपल स्ट्रेटजी यहाँ पे समझाने वाला हूँ। अगर आप उसको पकड़ के ट्रेड करते हैं, ठीक है, उसमें ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है, आपको चार्ट ओपन करना है और 3 चीज़ों को आपको फोकस करना है उसके ऊपर।
और उसके बाद से आपको अपनी पोजीशन खड़ी करनी है, चाहे वो लॉन्ग की है शॉर्ट की है, ठीक है। उसको पकड़ के भी आप करोगे तो मैं आपको बताता हूँ कि आप डिसेंटली प्रॉफिट अच्छा खासा कमा सकते हैं, ठीक है। रैदर कि आप प्रीमियम के पीछे भाग रहे हो, यहाँ भाग रहे हो, पैसा लगा रहे हो, उसने बोला है हमने ले लिया, पर ये नहीं सोचा है कि भाई आपके लेने से पहले उसने अपना झोला पूरा भर लिया है, ठीक है। वो आप लोग को तो इसलिए बताते हैं कि वो अपना झोला खाली कर ले, बट आप समझते नहीं हो। आपको लगता है भैया कॉल दे दिया अब तो हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन ज़िंदगी बदलती नहीं है, ज़िंदगी उजड़ उजड़ जाती है, ठीक है। तो ऑल आई कैन से ट्रेडिंग थोड़ा सा सीखो, और मार्केट अभी जो जिस लेवल पे चल रहा है, ठीक है, साइड वेव से कुछ ज़्यादा नहीं है। दैट इज़ द टाइम टू लर्न न्यू थिंग्स इन द मार्केट, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं वाइंड अप करता हूँ। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर ठोक देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्द मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।